विवियन डिसेना ने दिखाई मतलब दरिया दिली। हमको तो पता ही है कि वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। और उसका दिल बहुत बड़ा है हर चीज़ में। और वो मुझे लगता है उस घर में अगर कोई दिल से है, कोई सच्चा है, कोई गेम नहीं खेल रहा, जो जेन्युइन बंदा है, वो विवियन के अलावा तो कोई है ही नहीं। तो घर में हुआ ये कि अ, हम सबको पता है कि रजत और अविनाश ज़्यादातर घर में वेजिटेरियन खाना ही प्रेफर करते हैं, उनको वेजिटेरियन खाना पसंद है। और रजत भी खाता है, तो घर में रजत के लिए दाल बनाई थी। और करणवीर मेहरा जो है, हमको पता है करणवीर मेहरा को चिकन चिकन ये भी बहुत पसंद है। हम्म, और उसका मतलब ऐसा उसने बहुत बार किया है कि दूसरों के हिस्से का खाना खा लिया है, बहुत बार किया है। मतलब एक होता है ना कि आप उसको पूछ के लो एक बार कि क्या मैं ये खा सकता हूँ या फिर क्या मैं ये ले सकता हूँ। ये एक होता है ऐसा पूछने का। लेकिन ठीक है, करणवीर मेहरा ने क्या किया, करणवीर मेहरा को पता है कि दाल बन रही है, तो दाल डेफिनेटली रजत के लिए बन रही है। तो रजत को दाल के साथ जो कच्चा प्याज है वो खाना पसंद है। हर किसी को कुछ कुछ होता है कि हर एक पर्टिकुलर सब्जी के साथ किसी को कच्चा प्याज खाना पसंद है, हर कोई सलाद की तरह भी खाता है। तो वो बहुत ही नॉर्मल बात है। तो उसको पता है कि रजत प्याज खाता है, और उसका देख देख के अविनाश और विवियन भी थोड़ा बहुत प्याज खाने लगे थे बाद में। तो इसके ऊपर पहले भी मतलब ये झगड़ा हो चुका है शुरुआती दिनों में। अगर प्याज ये मुद्दा बन चुका है कि रजत दलाल का प्याज जो है मतलब प्याज लगता है दाल के साथ उसको। तो हुआ ये कि करणवीर मेहरा ने प्याज ऑलरेडी कम थे और अभी राशन बहुत कम बचा है, फिनाले पास में है, तो बिग बॉस ने राशन कुछ ज़्यादा भेजा नहीं है। कल परसों कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह भेज दी थी, लेकिन उसमें प्याज नहीं भेजा था, तो प्याज बहुत ही कम थे। तो करणवीर मेहरा ने क्या किया, वो दही के साथ कुछ चिकन बेक कर बना रहा था, तो उसने जानबूझकर उसमें ज़्यादा प्याज डाल दिए ताकि इनको बचे ना। मुझे पता नहीं उसका ये इंटेंशन था या नहीं, लेकिन उसको ये तो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि यार मैं एक ही प्याज लेता हूँ या फिर दो ही पर्टिकुलर प्याज लेता हूँ, क्योंकि बाकी के घर वालों को और भी कुछ बनाना होगा, है ना, होता है। तो उसने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसने जानबूझ के किया, क्योंकि खाने के ऊपर उसका जो मुद्दा है, मतलब खाने के ऊपर झगड़े वो पहले भी हो चुके हैं। क्योंकि आपको वो सारा वाला या फिर श्रुतिका वाला बग्गू बग्गू वो रो रही थी बग्गा के पास, वो भी खाने के ऊपर ही इतना मैटर खींचा था, इतना बड़ा, क्योंकि चुम के हिस्से का खाना करणवीर मेहरा ने खा लिया था। जी हाँ, इनफैक्ट सारा ने जब दाल बनाई थी या कुछ बनाया था, तब उसने शिल्पा के हिस्से का, चुम के हिस्से का, खुद के हिस्से का सब खाना ले लिया था। और कहा कि हम तीनों वहाँ पे साथ में खा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसने चुम और शिल्पा से एक बार पूछा कि खाना, शिल्पा ने क्या कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर चुम ने भी कहा कि मुझे एसिडिटी की तरह हो रहा है, मुझे खाना नहीं खाना। और इन तीनों के हिस्से का खाना इसने खा लिया था। लेकिन बाद में श्रुतिका खाना नहीं खा रही थी, और उन दोनों का जब मतलब बातें हुई, फिर श्रुतिका ने कहा मैं तभी खाना खाऊंगी जब तू खाना खाएगी। लेकिन चुम जब अपने हिस्से का खाना लेने गई तो करणवीर मेहरा खा चुका था, और इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, अगर आपको याद है तो ये सब होने के बाद अभी भी ऐसा ही हुआ है कि उसने जो करणवीर मेहरा ने सारा का सारा प्याज चिकन में डाल दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है यार। आप पिछले भी कुछ खाने वाले इंसान है, उनके बारे में सोचो। तो ये करणवीर मेहरा पहले भी कर चुका है, ये जानबूझकर उंगली करना या फिर ऐसी चीज़ें करता है वो। लेकिन खाने के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरी पर्सनल थिंकिंग है। मुझे पता नहीं आप क्या सोचते हो। लेकिन उसके बाद रजत दलाल, अविनाश, ईशा और विवियन खाना खा रहे थे। तो अविनाश जो लास्ट एक ही प्याज रखा था उसने, तो एक प्याज लेकर आया और काट के उसने विवियन को और शायद खुद को आधा आधा लिया। फिर विवियन ने कहा प्याज बचे क्या अभी भी, मतलब मुझे पता था कम क्वांटिटी में एक प्याज थे। नहीं, शायद ये एक ही था लास्ट वाला, और ये मैं लेकर आया हूँ, अभी बिल्कुल भी प्याज नहीं है। तो उसने कहा क्या रजत के लिए प्याज नहीं, बिल्कुल तो नहीं। तो उसने अपना जो प्याज है वो दे दिया अविनाश को, और जा बोला रजत को दे दे प्याज, उसको प्याज के साथ दाल अच्छी लगती है, वरना उसको अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए।
या फिर उसको होता है ना, किसी को पसंद वाली चीज़ें चाहिए होती है, किसी को नींबू निचोड़ना पसंद, पोहे के साथ नींबू पसंद ही पसंद होता है, अगर नींबू नहीं होगा तो कोई पोहा नहीं खाएगा। ऐसे भी लोग हैं कुछ, मतलब ऐसे होते कि उसको दाल के साथ प्याज पसंद ही पसंद है, लेकिन प्याज नहीं था तो उसने थोड़ी सी शेजवान चटनी जो है ऐसे ही ले ली थी और बहुत ही मतलब मायूस होके खा रहा था वो, क्योंकि उसको पसंद नहीं होता है ना, अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए, ऐसा होता है। तो बहुत ही नाराज़ होकर खा रहा था वो खाना। तो वो किस चीज़ पे नाराज़ था वो पता नहीं चल रहा था कि यार ये ऐसा ही करता है करणवीर, ऐसे उसके मन में चल रहा हो, वी डोंट नो क्या है, लेकिन वो नाराज़ होकर खा रहा था। तभी मतलब अविनाश और ईशा जो है प्याज लेकर आ गए कि ये लो रजत भाई आपके लिए प्याज। तो रजत बहुत खुश हो गया प्याज देखकर कि यार किसने भेजा है। तो उसने कहा कि विवियन भाई प्याज खा रहे थे तो विवियन भाई ने भेजा है कि तेरे लिए प्याज नहीं था। तो वो बहुत ही इमोशनल ये सब सुन के ना रजत दलाल हो गया। मुझे लगता है रजत दलाल बाहर अगर किसी से भी रिश्ते निभाएगा तो वो ईशा के साथ होगा, थोड़ा बहुत अविनाश के साथ हाय हेलो कर लेगा और विवियन के साथ डेफिनेटली रिश्ता निभाए। लेकिन मुझे नहीं लगता करणवीर और उनकी वो शक्ल भी देखेगा, क्योंकि वो तो घर के बाहर की बात है। हो सकता है ऐसा, लेकिन करणवीर का ये मतलब आपको क्या लगता है, करणवीर ने ये सारी चीज़ें जानबूझकर की ताकि झगड़ा लगे या फिर झगड़ा बढ़े या फिर कुछ भी हो? क्या लगता है आपको, करणवीर ने ये सारी चीज़ें जानबूझकर, ये जानबूझ के मतलब प्याज ले लिया ज़्यादा ताकि इनको प्याज ना रहे? क्या लगता है आपको, या फिर उसने ये सब सोचा ही नहीं होगा और अपने आप कर दिया और उसको बाद में रियलाइज़ हुआ? लेकिन ऐसा नहीं होता है यार, जब भी हम खाना बनाते हैं तब हम सबके बारे में सोचते हैं, ये है हमारी थिंकिंग। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? विवियन के दरिया दिली और साफ दिल के बारे में तो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ अलग था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये सब हुआ है घर के अंदर, विवियन की दरिया दिली, विवियन का जो मतलब दिल ना बहुत बड़ा है विवियन का, जो हम देख पा रहे थे। डिज़र्विंग विनर ना सच में विवियन है और रजत भी है। मुझे लगता है इन दोनों में ही टॉप की फाइट चलने वाली। इस बात के बारे में बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन मैं कहीं और टॉपिक लेकर गई, आई एम सो सॉरी। लेकिन क्या लगता है इस बारे में कि रजत की, मुझे लगता है रजत को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, करणवीर यही चाहता था। तो अच्छा है, अच्छी बात है, चुपचाप से रहो, कोई बात नहीं। और वैसे भी फिनाले नज़दीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी रजत करेगा तो मुझे ना मेकर्स पता नहीं कुछ भी मतलब कर सकते भाई। टॉप 6 आए अभी, क्या लगता है अभी मतलब और एक का एविक्शन होगा? मुझे तो लग रहा है कि टॉप 5 लेकर जाएंगे, टॉप 6 तो नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन और एक का एविक्शन होगा तो होगा, तो किसका होगा मुझे ज़रूर बताएगा। वैसे शिल्पा जी एविक्ट हो चुकी है कि बता दूँ मैं आपको। तो ये सारा जो वाकया मैंने बताया खाना खाने वाला, ये सब रात को हुआ है, आधी रात को। तो क्या है आपका इसके ऊपर कहना कि करणवीर ने जानबूझकर किया या फिर उसको ये सब पता ही नहीं होगा? तो मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।